ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें मैं डायग्राम क्या कर रहा हूँ, पहले ही बना दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा। When the acceleration due to gravity is g, the range of projectile is d। तो मैं आधे आधे करके तोड़ लेता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो कर लेता हूँ। ये डायग्राम मैंने ऐसे ही बनाया है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। जब ग्रेविटी जो है वो g थी, तो हमारे पास g थी, तो हमारे पास जो रेंज थी उसका सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या कि u स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा बाय g, राइट। एंड दूसरे में क्या किया है, if at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region with effective acceleration due to gravity g dash, then the new range is g prime। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो मैंने ड्रॉ कर रखा है। इसमें क्या कर रखा है कि जब इसका हाईएस्ट पोजीशन है, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंच गया, एच मैक्स पे जब पहुंच गया, तो उसके आगे दूसरा रीजन शुरू हो जाता है जी प्राइम का। ठीक है, तो इसकी जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है वो जी प्राइम हो जाएगी, डी प्राइम हो जाएगी। तो डी प्राइम को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जब नॉर्मल ग्रेविटी में हम इसे मूव करवा रहे हैं, तो नॉर्मल ग्रेविटी में d/2 आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, क्योंकि एच मैक्स तक तो इसका आधा रेंज जो जी ग्रेविटी में चल रहा होगा वो आधा हो जाएगा इसका डी का। तो इसको d/2 कर दो, d/2 कर दो। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास रेंज आएगा प्लस वो, अगर पूरी की पूरी जो ग्रेविटी थी वो जी हो जाती, जी प्राइम हो जाती, तो उसकी जो रेंज होती है उसका आधा, है ना। तो बेसिकली जो ये वाला डिस्टेंस है, अगर हमें वेलोसिटी पता लग जाए और टाइम पता लग जाए जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको लगेगा, है ना, तो हमारा काम बन गया। तो इसको अगर हम x मान लें, x यहाँ पर इसको प्लस कर दो और इसको x मान लें, तो x डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक जो वेलोसिटी होगी इनटू जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लेगा, जिसको हम t मान लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि हम x डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो x एक्सिस में यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का तो कहीं पर भी जिक्र किया ही नहीं है, एंड x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, जो v cos थीटा ही रहेगी। इनटू टाइम जो है, टाइम कितना, बेसिकली जो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक चला होगा, है ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक चला होगा, जो ए बी मान लो इसको, चलो ए बी तक जो टाइम हो लगेगा इसको, वो लगेगा रूट ऑफ ट्वाइस h/g। एंड h क्या है, जो मैक्सिमम हाइट है। एंड जो इसको c मान लो पॉइंट को, जो बी सी के लिए हमें टाइम लगेगा वो हो जाएगा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h मैक्स बाय g प्राइम, जो g प्राइम हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली 2h मैक्स बाय g प्राइम, है ना। तो v cos थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा, इनटू cos थीटा लिख लो, इनटू √2 भी आ जाएगा, इनटू एच मैक्स की हम वैल्यू डाल लेंगे। एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, एच मैक्स की जो बेसिकली वैल्यू होती है, एच मैक्स जो है जी के लिए भी सेम ही रहेगा, है ना। जी मतलब जी जब इसकी ग्रेविटी इस पे लग रही थी, तो जी के लिए ही एच मैक्स लिखेंगे, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या होता है, एच मैक्स में हर जगह 2 होता है, यू स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा बाय 2g। जी कौन सा, जो एच मैक्स के लिए वो ले रहा है, मतलब जब तक वो चढ़ रहा होगा ऊपर को, अच्छा रूट है, तो रूट की जगह हम पहले
चलो मैं डाल ही देता हूँ, कौन इतना काम चोरी करे। यू स्क्वाड साइन स्क्वाड थीटा बाय 2g एंड g इफेक्टिव की वैल्यू भी, तो g स्क्वाड हो गया बेसिकली एंड 0.81। ठीक है, तो v, अच्छा v होगा, ये भी u नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि मैंने v माना है ना वहाँ से। तो v इंटू स्क्वायर में से मतलब रूट कटेगा तो v एक और बाहर आ जाएगा, एंड साइन स्क्वायर भी कटेगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, अच्छा √2 नीचे से एंड ऊपर से भी जाएगा, एंड जी स्क्वायर भी था तो जी भी कटेगा, एंड इनटू हमारे पास 81/100 आ जाएगा, एंड इसका रूट, तो ये 9 और ये 10, तो 9/10, 9/10, एंड ये वी स्क्वायर कॉस, अगर मैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दूँ, अब तो मैथ्स ही है ये सिंपल, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो वी स्क्वायर्ड ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास डी ही आ गया। तो x की वैल्यू जो बेसिकली हमारे पास आ गई वो 9/20 टाइम्स डी आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, तो d प्राइम की जो हमारे पास वैल्यू आ गई, तो d/2 प्लस 9/20 टाइम्स d, 10 यहाँ आ जाएगा एंड 0 यहाँ आ जाएगा, 19d/20 हमारे पास बेसिकली आंसर आ गया। तो हमें n ही पूछा था शायद से, d इंटू n की जो वैल्यू आ गई हमें, तो 19/20 कर देना, तो ये आ जाएगा 0.9 समथिंग है ना, तो n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई।